हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूचर टीचर हब बाय एनके में। आज हम डीएवीपी में पूछा गया 2025 के पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है एमएस विंडोज़ तत्वों की सूची बनाइए और किन्हीं 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर सिर्फ 3 तत्वों के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर सारे तत्वों के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम बता देती हूँ। पहला है डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर्स, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन और विंडोज़। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पढ़ने से पहले, इसके एलिमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में स्क्रिप्ट फॉर्म में जानकारी देना चाहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अगर हम इसे आसान भाषा से समझना चाहे तो एमएस विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को आसानी से चला पाते हैं। जैसे कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो स्क्रीन डेस्कटॉप दिखाई देता है वही विंडो का हिस्सा होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझेंगे तो मान लो कंप्यूटर एक मशीन है और एमएस विंडोज़ उस मशीन का कंट्रोलर है। तो यहाँ पर बिना विंडोज़ कंप्यूटर काम नहीं करेगा। विंडोज़ के होने पर ही आप ऐप को खोल सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन सुन लीजिए। एमएस जो विंडोज़ होते हैं एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्शन करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम ये देख लिया हमने। इसका शॉर्ट में क्या क्या करने देता है मैं आपको बता देती हूँ कि एमएस विंडोज़ क्या क्या करने देता है। फाइल बनाने देता है, फाइल को सेव करने देता है, सॉफ्टवेयर को चलाने देता है, इंटरनेट यूज़ करने देता है, सेटिंग बदलने देता है। ठीक है, चलिए अब हम एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक एलिमेंट को देखेंगे। सबसे पहले आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? द मेन स्क्रीन आफ्टर द सिस्टम स्टार्ट। जब जो हमारा स्टार्ट होता है, सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद जो सबसे पहले हमें स्क्रीन दिखती है ये डेस्कटॉप ही होता है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद दिखने वाली मुख्य स्क्रीन होती है। इसमें आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है, बैकग्राउंड होता है और सभी कार्य। जब हम लैपटॉप को सबसे पहले शुरू होते से ही जो लाइट आता है ना, वो यहीं से आता है। ठीक है, ये सभी कार्य यहीं से शुरू होते हैं। यूज़र यहाँ पर अपने पसंदीदा वॉलपेपर को लगा सकता है। जो फाइल उन्हें एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे चाहिए वो लगा सकता है। ठीक है, यह हो जाता है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद में हम देखते हैं अगला एलिमेंट टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? स्क्रीन के नीचे ये जो छोटी सी पट्टी दिखाई देती है ना, वो होता है टास्क बार। टास्क बार का काम क्या होता है? इसमें स्टार्ट बटन, खुले प्रोग्राम, नेविगेशन नहीं, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें टास्क बार में दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के बीच में यदि हमें इसको हटा के दूसरा प्रोग्राम लगाना है तो वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। इसमें हमें टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सारे सिस्टम के आइकन्स हैं, या बैटरी कितनी है, हमारा वाईफाई चालू है या नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से हमें देखने को मिलती है। अगला एलिमेंट है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? सारे एप्लीकेशन और सेटिंग का मुख्य केंद्र होता है। यहीं से जो है सेटिंग का भी काम होता है। शट डाउन, रीस्टार्ट करना जैसे विकल्प भी यहीं पर मिलते हैं। सर्च का फीचर्स जैसे प्रोग्राम को भी हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जब यदि हमें शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है तो ये स्टार्ट मेन्यू पे ही ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। अब इसका चौथा वाला एलिमेंट है आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ग्राफिक चिन्ह होते हैं। ये ऐसे फाइल के रूप में होते हैं, जैसे कोई भी फाइल हो गई तो उसे हमें सामने स्क्रीन पर दिखाना है तो ये आइकन के फॉर्म में दिखेगी, जिसे जो कि डबल क्लिक करने के बाद में खुल जाएगी और जिससे हमें इसका उपयोग करना आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब अगला एलिमेंट है हमारा फाइल और फोल्डर। ठीक है, फाइल क्या होती है? डेटा या जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट या इमेज फॉर्म में होता है, या इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को, इमेज को या किसी भी जानकारी को इसमें अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। अगला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सिस्टम की सेटिंग बदलने का स्थान होता है, जैसे कि नेटवर्क हो गया, हार्डवेयर हो गया, यूज़र अकाउंट हो गया। ये सारी एडवांस यूज़र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखेंगे रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होती है? ऐसी प्लेस, इसको तो आपने फ़ोन में भी देखा होगा और इसके फीचर से आप वेल नोन होंगे कि ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे डिवाइस में नहीं चाहिए होती है उसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में वो हमारे फ़ोन से परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकल बिन में चले जाती है, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहती है, ताकि हम उसे वापस कभी अगर लग रहा है कि नहीं गलती से डिलीट हो गया तो वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं, वरना एक टाइम के बाद वो जाकर डिलीट हो जाती है, मतलब, है ना। और इसके बाद में 8th है विंडोज़। विंडोज़
क्या होती है, हर प्रोग्राम एक विंडो में खुलता है। इसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं और ये मल्टीटास्किंग में हेल्प करती है। मतलब अगर हमें एक टाइम पे एक से ज़्यादा टैब की ज़रूरत है तो हम अलग-अलग विंडोज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके मुख्य फीचर्स आपके कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ, जिसे आप एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि एमएस विंडोज़ एक जीयूआई आधारित सिस्टम है और सभी तत्व यूज़र फ्रेंडली होते हैं। इसमें हर एक एलिमेंट का अलग-अलग काम होता है। यहाँ पर कोई मतलब सबका अपना-अपना वर्क होता है और ये सब सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनका सब एलिमेंट्स का काम होता है कि जो डिवाइस है वो जो यूज़र है उसे सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कर सके, ताकि वो उस डिवाइस से अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी इन सारे एलिमेंट्स का यूज़ लिखा हुआ है, तो इन एलिमेंट्स का यूज़ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।